हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? मुझे लगता है आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2। तो हमने एक्सरसाइज 2.2 में प्रश्न किए, कौन सा किया था? प्रश्न एक में हमारे 6 प्रश्न थे। इन सभी प्रश्नों में हमें द्विघाती बहुपद दिया गया था। द्विघाती बहुपद क्या होता है? पीएक्स होता है। इन सभी को पीएक्स माना था। पीएक्स जब भी हम शून्य ज्ञात करना था तो पीएक्स को 0 के बराबर करते थे, ठीक ना। और गुणनखंड विधि से इनके दो शून्यकों के मान ज्ञात कर लेते थे, ठीक ना। शून्य गुणनखंड विधि से हम शून्य के मान ज्ञात करते थे। और सत्यता की जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए करते थे। दोनों जगह लेफ्ट बराबर राइट साइड हो जाता था। तो हम बोल देते थे कि सत्यता की जांच में लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड पाया गया, इसलिए यह जो हमें जो शून्य हमने ज्ञात किए एकदम परफेक्ट है, ठीक ना। अब हम इस क्लास में प्रश्न 2 इसी एक्सरसाइज 2.2 में प्रश्न 2 करते हैं। प्रश्न 2 में हमारे कितने प्रश्न दिए गए? 6 प्रश्न दिए गए। जिस प्रकार से प्रश्न 1 में हमारे 6 प्रश्न दिए गए थे, उसी प्रकार से 6 प्रश्न और दिए गए हैं प्रश्न 2 में। देखो, जो प्रश्न हमारे 1 में 6 थे ना, वो एक जैसे थे। ऐसे ही हमारे प्रश्न 2 में 6 प्रश्न दिए गए हैं, एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। अब आप समझिए क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें देखना है प्रश्न में हमें क्या दिया गया है। तो प्रश्न पढ़ो, प्रश्न से पता चलेगा। एक द्विघातीय बहुपद है। अब बच्चों, द्विघाती बहुपद क्या मानते थे हम? पीएक्स मानते थे ना द्विघाती बहुपद को। तो बस ठीक है ना, समझ लो। एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? पीएक्स ज्ञात करना है। पीएक्स कैसा होता था? द्विघाती होता था। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बनाना है हमें। द्विघाती के होंगे बहुपद ऐसा होता है। द्विघाती बहुपद कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, ठीक है ना। तो द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों के योग, शून्यांक को मतलब से, अब हमने यहाँ पर शून्यांक ज्ञात किए थे, यहाँ पर शून्यांकों के योग दिए गए हैं। देखो, योग का मतलब कैसा होता है? अल्फा और बीटा। योग कैसा करते थे? जब दो शून्यांकों का अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए करते थे, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर दो शून्यांकों का योग दिया गया है तथा गुणनफल दिया गया है। तो बस देखो, हम आपको करके बताते हैं कैसा दिया गया है। प्रश्न पढ़ लिया है 2.2 में। प्रश्न दूसरे का पहला दिया गया है, दो शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल। बच्चों देखो, दो शून्यांक कौन कौन से होते हैं? अल्फा प्लस बीटा। मैं दो शून्यांक अल्फा और बीटा माने हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, पहले योगफल। योगफल का मतलब हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, योग। तो कितना दिया गया है योगफल का? देखो, दिया गया है दो शून्यांकों का योगफल और तथा गुणनफल। बस दोनों दिए गए हैं हमें। सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो बस इससे हम ए बी सी के मान निकालेंगे, द्विघाती समीकरण मान रख देंगे। तो द्विघाती समीकरण हमें ज्ञात करना है, वो ज्ञात आ जाएगा। देखो, द्विघाती समीकरण ज्ञात करना है, एक द्विघाती समीकरण ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है वो भी लिख लो। ज्ञात करना है द्विघातीय समीकरण। बच्चों, द्विघाती समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघाती समीकरण क्या होता है? ए होता है। यही हमारा क्या होता है? पी एक्स बहुपद। हमें ज्ञात क्या करना है? पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ज्ञात करना है। ज्ञात करना है द्विघाती समीकरण। समीकरण क्या होता है? पी एक्स बराबर, द्विघाती समीकरण को हम पी एक्स मानते हैं, तो पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो बच्चों देखो, हमें क्या दिया गया था? योगफल। योगफल कितना दिया गया है देख लो। तो पहले योगफल की बात की गई, योग की बात की गई। तो जो पहला जो प्रश्न में दिया गया है वो योग है, तो 1/4। और दूसरा क्या दिया गया है? योग तथा गुणनफल। तो दूसरा जो गुणनफल है, गुणनफल कितना है? -1। प्रश्न में देखो, पहले योग की बात की गई है, तो पहले प्रश्न में जो हमारा पहला जो दिया गया 1/4 क्या कहलाएगा? योग कहलाएगा। और दो बाद में की गई है क्या? गुणनफल की बात। तो दूसरे नंबर पे जो हमारा नंबर एलिमेंट दिया गया है वो क्या होगा? गुणनफल होगा, ठीक है ना। तो बस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 1/4 है। और अल्फा गुणित बीटा बराबर -1 है। इसलिए हिंदी में लिख लो, इसलिए
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। कहाँ से? सूत्र से। क्या होता है? सूत्र से होता है कि नहीं होता बच्चों? अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया? 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे? 1/4 बराबर है तो बराबर लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए। तो बच्चों देखो ए और बी के मान इसमें से प्राप्त होंगे। हर में जो है ना ए के सामने कितना है? 4, तो ए बराबर कितना आया? 4 आया। ठीक है ना। बी के सामने कितना है? 1, तो बी बराबर माइनस है, माइनस बी बराबर 1, तो बी का मान कितना होगा? माइनस को साइड ले जाओ तो बी का मान कितना है? -1 होगा। ठीक है ना। कहाँ से आया? हमने आप सभी को बता दिया है। हमने क्या किया था? इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने रख ली 1/4। अंश है तो अंश के बराबर में कर दो। बी के सामने क्या है? 1 है तो बी को 1 के बराबर में कर दो। ठीक है ना। तो बी का -1 आ गया और ए को ए के सामने वाली संख्या के बराबर कर दो तो 4 है तो ए बराबर 4 आ गया। इसी प्रकार से अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर क्या होता है बच्चों? सी अपॉन ए। तो बच्चों देखो ए का मान जो 4 आया है इसमें भी ए का मान 4 ही होगा। ठीक है ना। तो बच्चों देखो क्या इसमें कितना है? -1 अपॉन -1 है। ठीक है ना। अल्फा गुणा बीटा का मान -1 है बराबर सी अपॉन ए। अब देखो बच्चों ए का मान निकाल चुके हैं। ए का मान कितना है यहाँ पर? ए। अब देखो ए का मान अब भी निकाला था, बी माइनस बी अपॉन ए का किया था ना। बी के सामने वाले मान को बी का मान बोला था, ए के सामने वाले मान को ए का मान बोला था। तो ए का मान हम निकाल चुके -1 बराबर सी। ए का मान कितना है? 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे आंसर में। तो इसके नीचे क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे बच्चों। बस इतना ही। इसका गुणा इसके साथ करो तो -4 एकम 4 बराबर इसका इसमें करो तो सी। तो सी का मान कितना आ गया? -4। समझे? सी का मान हमने निकाल लिया। इसका इसके साथ क्या किया था? आंसर में था तुम पहले ए का मान रख दिया 4, आंसर में था तो इसको भी आंसर में बना लिया। अब तिरक गुणा करेंगे 4 का -1 साथ करेंगे तो 4 एकम 4 माइनस का होगा। इसका इसके साथ करेंगे तो इसका। अब क्या करेंगे? अब इसके आगे अब द्विघातीय बहुपद से। द्विघाती बहुपद क्या है? जो हमारा जो हमें ज्ञात करना है। px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। तो इसको क्या मान लो? समीकरण 1 मान लो। लिख लो समीकरण 1 में a b तथा c के मान रखने पर ए बी सी के मान हमने निकाल लिए। कैसे निकाले? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए होता है तो इससे हमने क्या निकाल लिया था? इसके मान निकाल लिए थे। बी के सामने वाले मान बी का मान होता है, ए के सामने वाला मान ए का मान होता है बच्चों। ठीक ना। और बस अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। ए का मान हम पहले निकाल चुके थे 4 रख दिया, फिर इसका त्रिक गुणा किया, सी का मान आ गया। अब सभी के मान रख दो यहाँ पर। ए का मान कितना आया बच्चों? 4। ए का मान इसकी जगह पर रख दो 4। पी एक्स यानी बहुपद निकाल रहे तो ए का मान कितना आया? 4, तो 4 x² है तो x² लिखो प्लस बी का मान कितना आया बच्चों? -1। ठीक है ना। कोष्टक में लिखना x है तो x लिखो प्लस सी का मान कितना आया? -4, तो -4। ठीक है ना। तो और इसको और सोलर करो तो 4x² प्लस माइनस क्या? माइनस। तो इसका इसमें करोगे तो x आएगा। ठीक है ना। प्लस माइनस क्या? -4। तो द्विघाती समीकरण हमारा आ चुका है। देख सकते हो आप द्विघाती समीकरण कैसा है? 4x² -x -4 के रूप का है। तो बच्चों आप देख सकते हैं हमने इस प्रश्न को कितने सरल तरीके से आप सभी को बताया है। हमें जो दिया गया था वो लिख लिया था। जो ज्ञात करना था, ज्ञात क्या करना था? द्विघाती समीकरण, यानी द्विघाती समीकरण और द्विघाती बहुपद एक ही होता है। ठीक है ना। तो द्विघातीय समीकरण हमें क्या है? px बराबर ax² प्लस bx प्लस c ज्ञात करना है, यानी a b c की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो a और b c की वैल्यू कैसे ज्ञात होंगी? हमें दिया गया था अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमें मालूम है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b अपॉन ए। तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखा है और बराबर में -b अपॉन ए किया है। तो ए के सामने के मान ए का मान होता है, बी के सामने का मान बी का मान होता है। तो बस इसी प्रकार से अल्फ़ा गुणा बीटा किया था तो क्या होता है? c अपॉन ए। तो ए का मान हम पहले निकाल चुके तो ए का मान रखने पर सी का मान आ गया। तो बस अब क्या करेंगे? जो द्विघाती समीकरण है उसको लिख लिया। अब द्विघाती बहुपद से, तो द्विघाती बहुपद क्या है? px बराबर इतना है तो इसको समीकरण 1 मान लिया था। समीकरण 1 में abc के मान रख दे तो सामने आपके आंसर आ गया। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।